आप नोट नहीं करेंगे भाई। मिड पॉइंट थ्योरम में वो ये कह रहा था, हाँ इसको कर दो ओपन। देखो मिड पॉइंट थ्योरम में वो कह रहा था कि भाई हमें अगर कोई ट्रायंगल दिया है और उस ट्रायंगल की दो साइड्स का जो मिड पॉइंट अगर हम ज्वाइन कर दें, जैसे ए बी और ए सी, ये दोनों साइड्स हैं इसकी, और इनके मिड पॉइंट क्या है डी और ई, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दें तो ये जो है जो डी है वो पैरेलल हो जाती है बी सी के। ये कल हमने प्रूफ भी कर लिया था, ठीक है। इसमें एक बात और करेंगे कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके बाइसेक्ट इसके आधी भी होती है, आधी मतलब हाफ होती है इसके, हम लिख देंगे डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ये भी एक इसमें कंडीशन होती है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है कि किसी ट्रायंगल की अगर टू साइड्स का मिड पॉइंट अगर हम जो है ज्वाइन कर दें तो जो लाइन हमें मिलेगी उस लाइन को, वो लाइन जो है थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, और उसके हाफ भी होगी, थर्ड साइड के जो लाइन पैरेलल होगी उसके हाफ भी आएगी। तो क्या था, ये था कि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि डी पैरेलल बी सी या डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, ये भी एक कंडीशन आएगी, ठीक है। ये इसके आधी भी होती है ना। तो जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में इसका भी यूज़ होगा कहीं कहीं, थ्योरम का तो यूज़ होगा ही, परंतु क्वेश्चंस में जो है इस वाली कंडीशन का भी हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से पिक्चर बना रखी फर्स्ट क्वेश्चन में 8.2 एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की पिक्चर, कुछ दिखा दो जरा क्या कर रखा है। हाँ देखो, एक जो है इस तरीके से उसने पैरेललोग्राम बना रखा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये क्या है, ये बुक दूसरे क्वाड्रिलेटरल है, ये वाली बुक है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है। वो कह रहे हैं इसके मिड पॉइंट को जो है ज्वाइन कर दिया, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट ये 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 है, इसके मिड पॉइंट को इसने ज्वाइन कर दिया, उनको नाम दीजिए PQRS। इन सबको जो है ज्वाइन किया इस तरीके से, तो एक और क्वाड्रिलेटरल मिल गया हमें, ठीक है। इसके अंदर PQR क्या मिल गया, एक क्वाड्रिलेटरल और मिल गया। तो वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABBCCDDA। ABBCCDDA के मिड पॉइंट क्या है, PQRS है। तो AC इज ए डायगोनल, AC इज ए डायगोनल, एक डायगोनल भी उसने दे रखा है, AC क्या है, डायगोनल है। तो वो कह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए SR पैरेलल AC और SR इज इक्वल टू 1/2 AC, ऐसा कुछ कराने वाला है, ठीक है। और PQ इक्वल करना है SR के थर्ड पार्ट में, और PQRS इज ए पैरेललोग्राम PQRS को प्रूफ करना। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास सिर्फ इतना है, क्या गिवन में है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और मिड पॉइंट ऑफ ABBCD एंड DA PQRS, P, Q, R, S, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD बोलो मत बीच में, और AD, ये दे रखे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं दिया, और AC इज ए डायगोनल, बस AC इज ए डायगोनल, इतना काम हमें दे रखा है उसको, ठीक। हमसे क्या प्रूफ करा रहा है फर्स्ट पार्ट में, 2 प्रूफ में क्या करा रहा है, फर्स्ट पार्ट में करा रहा है कि SR क्या कह रहा है वो, SR पैरेलल AC और SR इज इक्वल टू 1/2 AC, SR पैरेलल AC और SR इज इक्वल टू 1/2 AC, ये हमें दे रखा है। ये बस कितना काम दिया, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, देखो सॉल्यूशन में हम कहेंगे क्या भाई, देखो हमें पता है, अगर ध्यान से देखें, पहले देख लो, ACD ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, दिखाई दे रहा ACD ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में। वो कह रहे हैं कि SR जो है, SR ये क्या है, अगर हम देखें ACD में तो AD और DC के जो मिड पॉइंट है वो S और R है या नहीं है। इन ट्राइंगल ACD में अगर हम देखें तो AD और DC के मिड पॉइंट क्या है, S और R है, और S और R को ज्वाइन कर रखा है। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं कि SR पैरेलल AC, प्रूफ हो गया। और मिड पॉइंट थ्योरम से ये कह सकते हैं कि SR इज इक्वल टू 1/2 AC, ठीक है, बस सीधे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर होगी बात।
तो करते हैं, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ADC, तो हम कह देंगे मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD, मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD क्या हो जाएंगे, S, R, पॉइंट S एंड R, ये ठीक है। फिर हम कहेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक, तो हम कह देंगे मिड पॉइंट थ्योरम फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगी, वो हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। आप मिड पॉइंट थ्योरम लिखेंगे, पहली वाली, ठीक है, जो पहली वाली है वो लिखेंगे। तो हम कह देंगे क्या, SR पैरेलल AC या SR = 1/2 AC, इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम में हम लिख देंगे, ठीक है। हाँ, सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट है PQ बराबर SR, वो कह रहा है सेकंड पार्ट में आप प्रूव कीजिए PQ = SR। तो PQ = SR, PQ को SR के इक्वल करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल, इसे इक्वेशन हाँ, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, काम आएगी अभी। इन ट्राइंगल ABC, अब देखो इस ट्राइंगल में देखो, अगर हम कह दें कि PQ = 1/2 AC कह सकते हैं, है ना। इन ट्राइंगल ABC क्या कहेंगे, हम कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, AB एंड BC, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC क्या होंगे इसके मिड पॉइंट, AB और BC के मिड पॉइंट क्या है, P एंड Q हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर कहेंगे हम क्या, मिड पॉइंट थ्योरम फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, हम कह देंगे PQ पैरेलल AC, है ना, और या PQ = 1/2 AC, इक्वेशन नंबर 2। अब कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में SR = 1/2 AC और PQ = 1/2 AC, दोनों की राइट साइड इक्वल हो रही है भाई, देखो 1/2 AC और 1/2 AC, तो इनकी लेफ्ट साइड भी तो इक्वल हो जाएगी। तो हम कह देंगे क्या, PQ = हो जाएगा SR, और यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट में कह रहा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूफ करना, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल, ये वाली साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल। तो ये तो देखो इक्वेशन, अगर हम इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 4, अगर इक्वेशन 3 और 4 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम कह देंगे भाई फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, नहीं PQSR PQ = SR, सॉरी PQ = SR, इक्वेशन 3rd एंड चलो इसे इक्वेशन ना कह के हम कह देंगे कि SR पैरेलल है AC के, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है, ये किया ना, SR पैरेलल है AC के, और हमने क्या कह दिया PQ, ये प्रूफ किया है, ठीक है, और हमने प्रूफ किया कि SR पैरेलल है, सॉरी PQ पैरेलल है AC के, ठीक है। तो हम कह देंगे क्या, हम कह देंगे वी नो दैट, हम वी से हम कह सकते हैं क्या कि PQ पैरेलल हो जाएगी SR के, देखो PQ पैरेलल AC के, PQ पैरेलल AC के, SR पैरेलल AC के, तो SR पैरेलल हो जाएगी PQ के, और हम इक्वेशन 4 से कह देंगे, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 से कह देंगे PQ = SR, ठीक। अब देखो हमने क्या कर दिया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी कर दी और इक्वल भी कर दी, और किसी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड का पेयर पैरेलल एंड इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम कहलाने लगता है। तो हम कह देंगे क्या, PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम कह देंगे PQRS इज ए पैरेललोग्राम, हाँ है, ठीक है, बस करिए, नोट करिए, हाँ बोलो।